नमस्कार साथियों, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। ये मेरा मंगलवार का वीडियो है, यानी कि गणपति विसर्जन वाले दिन का वीडियो, गणपति उत्सव का 11वां दिन। ये वीडियो भी मैं लेट ही पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम कि मुझे समय नहीं मिला एडिटिंग का। तो अब मैं डेयरी के लिए निकल गई हूँ और आज डेयरी से आने के बाद मैं गणपति जी का विसर्जन करूँगी। हालांकि गणपति महाराज को तो हम विसर्जित कर ही नहीं सकते, उनको अपने घर से जाने दे ही नहीं सकते। उनके साथ रिद्धि सिद्धि का वास हमेशा घर में रहना चाहिए। तो हम सिर्फ उनके स्वरूप का विसर्जन करेंगे, बाकी गणपति जी तो हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। मैं अपनी डेयरी का काम करके वहाँ पे जो भी मेरे को काम होता है वो निपटा के अब मैं दिल्ली जाऊँगी। फिर नहा धो के प्रसाद बनाऊंगी, भोग बनाऊंगी और गणपति जी को विसर्जित करके फिर आज मुझे पटौदी भी जाना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे पटौदी विधानसभा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, तो वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है। मुझे वहाँ पर भी जाना है, गणपति विसर्जन भी करना है। तो आज काफ़ी काम है और काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। और ये मैं निकल गई हूँ। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कितनी अच्छी धान की खेती हुई हुई है। मैं दिल्ली पहुंच गई हूं और मैं प्लान कर रही हूं कि आज मैं प्रसाद में क्या बनाऊं गणपति महाराज के लिए। तो आज मैंने सोचा है कि मैं मालपुए और आलू की कचौड़ी का भोग लगाऊंगी उनको। ये मैं मालपुए तल रही हूं। निक्की को मैंने बोला आलू का मसाला बनाने के लिए और वो आलू की कचौड़ी बनाएगी। मैं गुड़ वाले मालपुए और खीर बना रही हूँ। गुड़ से थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये मैंने देसी घी में मालपुए तल लिए हैं। मैंने मैदे के मालपुए नहीं बनाए, मैंने आटे के ही मालपुए बनाए। फिर मैं ये रेडी हो गई हूँ गणपति विसर्जन के लिए। महिमा भी आ गई है। महिमा ने बोला था कि जब मैं विसर्जन करूँ तो उसे बुला लूँ, उसको भी आना था। तो हम सब आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद हम गणपति जी को विसर्जित करेंगे। उनका दरबार जो है इसको बढ़ा देंगे और गणपति जी से आग्रह करेंगे कि वो सदैव हमारे घर में जैसे विराजमान रहते आए हैं वैसे ही विराजमान रहें। मैंने साथ में गुरुजी की भी आरती की। फिर सभी ने एक एक करके आरती की गणपति जी की और उनकी पूजा अर्चना की। महिमा आरती कर रही है। अब ये मैंने शिमला को बोला। शिमला हमारे यहाँ पर काफ़ी सालों से काम करती हैं। बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। तो 14 साल से भी ज़्यादा से, मतलब मेरी शादी से पहले से ही वो काम कर रहे हैं। ये बीच में विराज ने आके अंजना के ऊपर गुलाल डाल दिया है आरती करते वक्त। विराज को होली का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है और जहाँ भी वो रंग देखता है बस उससे रुका नहीं जाता। और ये मैं गणपति जी को हमने भोग लगाया था मालपुए का। ये मालपुए हैं गुड़ के मालपुए, आटे और सूजी के, खीर, अचार और आलू की कचौड़ी। अब हमने गणपति जी को उनके स्थान से उठा लिया है। ये चिपक गया था थोड़ा नीचे, जो इनका चोला है वो नीचे चौकी पर चिपक गया था, तो इसको हमने हटा के गणपति जी को वहाँ से हम लोग ले जा के हमने जो विसर्जन है वो घर पर ही करना है क्योंकि ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और ये पानी में जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हमने घर के बालकनी में ही टब रखा और वहाँ पर हमने गणपति महाराज का विसर्जन कर दिया। ये विसर्जन का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें ना तो गणपति जी का अपमान होता है और ना ही कोई पोल्यूशन होता है। अब गणपति जी का स्वरूप हमने विसर्जित कर दिया। मेरे कपड़ों पर गुलाल लग गया था इसलिए मैंने अब कपड़े थोड़ा चेंज किए हैं। अब हम पटौदी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उससे पहले हमें निक्कू भैया के यहाँ पे गणपति जी के दर्शन करने जाना था। उन्होंने भी आज विसर्जन किया है। निक्कू भैया सुभद्रा कॉलोनी में ही रहते हैं और उन्होंने ये कार्यक्रम किया था गणपति विसर्जन का। तो मैं और तरुण जी वहाँ पे जाके गणपति महाराज का आशीर्वाद लेके आए। नीतू भाभी भी हमारे साथ थी। और मुझे जाना था पटौदी, इसलिए मैं पहले जल्दी से आके निक्कू भैया के यहाँ दर्शन करके फिर मुझे लगा कि मैं निकल जाऊँगी जल्दी, नहीं तो पटौदी जाने में मुझे काफ़ी लेट हो जाता। यहाँ पर भी बहुत अच्छा माहौल था। नीतू भाभी गणपति जी को लेकर आई बाहर।
सबने गणपति जी को अपनी गोद में लिया और ये बहुत ही शुभ अवसर होता है और ये सौभाग्य हमको मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही भावुक क्षण होता है जब गणपति जी जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि वो जाते कहीं नहीं हैं, वो रहते तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन बस वो जो उनका स्वरूप विसर्जित करने का जो समय होता है वो दिल को बड़ा भर देने वाला होता है। सभी लोग एक एक करके गोद में लेके गणपति जी को अब नीचे उतार के लेके जाएंगे और फिर उनका विसर्जन होगा। निक्कू भैया ने भंडारा भी कर रखा है, लेकिन मुझे और तरुण जी को जाना था तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। अब उसके बाद गगन भैया आ गए थे और उन्होंने हमें पिक किया और मैं, गगन भैया, नरेश रुस्तगी जी, बसंत भैया और मक्खन भैया, हम सब लोग निकल गए हैं पटौदी के लिए। पटौदी विधानसभा जो है गुड़गांव से आगे है। वहाँ पे गगन भैया ने जो प्रत्याशी हैं पर्ल चौधरी जी, उनका स्वागत किया चुन्नी पहना के। उनको प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वो भेंट की। गगन भैया, मक्खन भैया, नरेश जी वहाँ पर मौजूद थे। नरेश जी ने वहाँ पर एक बहुत अच्छी मीटिंग भी रखवाई, क्योंकि वहाँ पे नरेश जी वहीं से बिलोंग करते हैं, पटौदी से ही, तो वहाँ पे कुछ लोगों को वो जानते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग भी वहाँ पर पटौदी में कराई पर्ल चौधरी जी की, और सबसे मिलवाया और सबसे आग्रह किया कि वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करें और कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। हालांकि पटौदी में माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है और लोगों में जोश है कांग्रेस को वोट देने के लिए। वहाँ पर कांग्रेस के सेना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित चौधरी जी भी आए थे। उन्होंने भी सरकार की जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में बताया कि वो क्यों हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है।